जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी देशवासियों से निवेदन है कि आपस में कोई ना लड़े। आज 15 अगस्त 2022 जिस तरह से तिरंगा यात्रा और हर घर के अंदर तिरंगा लगा है, उसी तरह से देश की आज़ादी का जश्न मनाने के जो काम आया है, आज भगवान भी देख रहे हैं, श्री राम और महादेव, और मैं शेर सिंह छत्रीवंश राजपूत भी देख रहा हूँ कि जो आज़ादी का महोत्सव, जो अमृत महोत्सव जो है 75 साल के अंदर, ये आज 15 अगस्त 2022 को जो देखने को मिला है, इसी तरह जिस तरह से श्री राजगोपालाचार्य का जो कागज़ लिखा है इंडिपेंडेंस काज के 99 साल के लीज के ऊपर भारत देश गुलाम है, वो कागज़ रानी एलिजाबेथ से लिया जाए, आज वो जिंदी है। क्या हम हमारे भारत देश के नागरिकों से ये कहना चाहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी ये कहना चाहते हैं, हमारे फौजी भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो कागज़ नहीं, जब तक देश आज़ाद, एक काम बचा है भारत देश के लिए, वो कागज़ चाहिए। और भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी संत महात्मा सूफी संत वगैरह, जो भी भारत भूमि के ऊपर जो मनुष्य है और विदेश के अंदर भी जो मनुष्य है, जितना भी जो पृथ्वी तो एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, खुदा एक है, बुद्धि का इस्तेमाल से देखो उसको, कौन अल्लाह है, कौन भगवान है, कौन महादेव है, कौन खुदा है, चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, हवा क्या है। एक मुख से सारा जितने भी खाते हो, माँ, सांप, केकड़े, बिच्छू, जहरीली चीज़ें, वो कितना कितना विकास दिया है भगवान ने, वो सारा खाते हो। तो वो अंदर जा कर के किस तरह से परमात्मा ने अंदर की मशीनों को जो बनाई है, आँख से दिखता है, कान से सुनाता है, नाक से हवा जाती है, इससे बोलता है, दिल धड़कता है, हाथ हिलते हैं, शरीर चलता है। वो चीज़ें देखिए कि परमात्मा ने किस तरह से संसार को बनाया है, किस तरह से हर इंसान का जो खाना है दिया है। तो हमारे भारत देश के जितने भी फौजी भाई और राजनेताओं, जरा सोचो, अध्यादेश का प्रधानमंत्री शेर सिंह छत्रीवंश राजपूत को अगर ये आप नहीं बनाओगे, आप नहीं बुलाओगे, आपका कार्य नहीं होगा। सिर्फ लड़ाई के अलावा कुछ नहीं मिलना है। फौजी भाइयों, जरा सोचो, ये राजनेता जो भारत भूमि के यही लड़ाना चाह रहे, क्योंकि मैं तो मेरी जगह के ऊपर बैठा हूँ। आज 15 अगस्त है, जिस तरह से तिरंगा भारत भूमि के ऊपर लहरा रहा, उसी तरह से एक काम और बाकी है, क्योंकि लूट लूट करके है ना, भारत भूमि को बिल्कुल खोखला कर दिया है। तो मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से एवं द्रौपदी जी राष्ट्रपति से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गडकरी जी से भी निवेदन, जितने भी जो शाह गडकरी जी और शिवराज सिंह जी भोपाल सांसद और उमा भारती जी, जिस तरह से तुम बिखरी पड़ी हो, ये परमात्मा देखने वाले, ये मत सोचो कि हम अधिकारी बन चुके हैं। अधिकारी किसके बलबूते के तुम भगवान के यहाँ
अरे परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है कि जरा अच्छे कार्य करो। वो जनधन खाते के अंदर 15-15 लाख रुपए दिया जाए। जब चांदी सोना भारत भूमि का निकलेगा, जब किसानों की आय बढ़ेगी, जब किसानों के खेतों में खेती लहराएगी और उन मजदूरों के हाथ में रुपए आएंगे, वो खुशहाली से भरेगा, उसका मकान बनेगा, उसके चांदी सोना जितना भी गया है, जितने बिखरे पड़े हैं, भारत भूमि को जिसने लूटा है, वो कार्य बाकी है। उस कार्य के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, क्या जीएसटी, क्या नोटबंदी, किस तरह से कार्य कर रहे हो? क्या मेरी गोद में बैठ करके, गोदी मीडिया बंद करके, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तुम्हारी बातें अच्छी नहीं हैं, मेरे पास जब तक तुम बात नहीं करोगे, मुझे ना बुलाओगे, तुम्हारे पास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगा, वहाँ से अंतर सिंह लगा सुजालपुर, वहाँ से देवास सांसद लगा, गांव के सरपंच लगा है, किसी के द्वारा मेरे बुलवा लो, नहीं तो हेलीकॉप्टर भेजोगे, ये बंदा आने के लिए तैयार है। क्योंकि तुमने मुझे पिता माना था, और मैंने कितना तुम्हें मना किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राम मंदिर बन चुका, अब विकास कहाँ? अब तो जंग वाली बात है। बस राम मंदिर की लड़ाई थी, एक कहते के राम मंदिर बनाने दे दूँ, एक कहते बनाऊंगा, वही से देश बर्बाद हो रहा था। अब ये जीएसटी वगैरह जितना भी जो कार्य चल रहा, अच्छी बातें नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मिल लो मेरे से, या मुझे अध्यादेश का प्रधानमंत्री घोषित किया जाए, तुम भी प्रधानमंत्री रहो, मैं राम मंदिर का अध्यादेश का प्रधानमंत्री बन करके खड़ा होऊंगा। जरा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये देश बर्बाद हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शेर सिंह छत्रीवंश राजपूत, ग्राम चौकी हिदायतपुर, पोस्ट किलोदा, जिला शाजापुर, MP। यहाँ तक का पता दे दिया तुम्हें। ये अंगद पकड़ में नहीं आएगा। ये अंगद पकड़ में जब आएगा कि तुम्हारे पास धर्म आ जाएगा, तुम्हारे दया आ जाएगी, तुम्हारा धर्म निरपेक्षता से अगर चलोगे और बातचीत करोगे तो आऊँगा।